देश का प्रधानमंत्री मिलता नहीं है तो क्या करेंगे? किसान आंदोलन करेंगे। तुम रोजगार मांगोगे, हम लाठी मारेंगे। हैं? 2024 किसान अपनी एमएसपी मांगेगा, हमें गोली मारेंगे। तो दलाली कराने के लिए एमएसपी नहीं दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, नींद तो हराम है। बता दो, वो 400 सीट गिनवा दो कहाँ से आ रही हैं। कभी किसी बिजनेसमैन को जंतर मंतर या कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए देखा कि हमारा लोन माफ कर दीजिए? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित मेहता और आप मुझे डेली न्यूज़ पर देख रहे हैं। किसान एमएसपी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लखनऊ पहुंचे हैं हरेन ताऊ, किसान नेता हरेन ताऊ लखनऊ पहुंचे हैं और आज उनसे बात करते हैं कि किसानों की ऐसी कौन सी मांगे हैं जिसको सरकार अनसुना कर रही है और आगे किसानों की क्या रणनीति होगी आगामी चुनाव को लेकर भी, इसी बारे में आज हरेन ताऊ जी से बात करते हैं। आप यहाँ पे आए हैं, किस मकसद से आज लखनऊ पहुँचे हैं आप? अखिलेश जी अभी अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे तो उसमें हैंडीकैप की बात रखें, किसानों की एमएसपी की बात रखें, युवाओं के रोज़गार की बात रखें, शिक्षा की बात रखें, स्वास्थ्य की बात रखें, महंगाई की बात रखें और एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की बात रखें। तो मैं हर मुद्दे पर उनसे बात करने आया था कि आप इस तरीके से लड़िए कि वो देश तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं, तुम देश जोड़ने के लिए लड़िए। वो संविधान ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं, आप संविधान बचाने के लिए लड़िए। वो लोकतंत्र ख़त्म करने के लिए लड़ रहे हैं, आप लोकतंत्र बचाने के लिए लड़िए। अभी एक बार फिर से किसान जो है चुनाव से ठीक पहले पहुँचे हैं, जो एमएसपी की मांग को लेकर बीजेपी पक्ष का कहना है या उससे जुड़े जो लोग हैं उनके समर्थकों का कहना है कि ये सिर्फ राजनीति हो रही है आगामी चुनाव को लेकर। आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर ये राजनीति है तो उनको मुबारक। हम कोई चुनाव तो लड़ नहीं रहे। चुनाव अगर हम चुनाव लड़ें तो राजनीति है। जब हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 26 महीने पहले जो सरकार ने वादा किया लिखित में, भाई तुमने वो लागू नहीं किया, तो हम तो 26 महीने इंतजार करके आपको याद दिलाने के लिए आ रहे थे। देश का प्रधानमंत्री समय देता जनता किसानों से मिलने के लिए, किसान मिल रहे थे। तो देश का प्रधानमंत्री मिलता नहीं है तो क्या करेंगे? किसान आंदोलन कर रहा है। एमएसपी क्यों लागू नहीं करे? एमएसपी इसलिए लागू नहीं कर रहे कि आप देखो कितने बड़े बड़े वेयर हाउस अडानी के बन गए। अगर एमएसपी लागू कर दी तो जो इनके बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा नहीं होगा। मतलब दलाली कराने के लिए एमएसपी नहीं दे रहे। इस तरह से देखा जाए, पिछले लंबे समय से देखा जाए, बीजेपी जो है अधिकतर अपने जो विपक्षी दल में या विपक्ष में जो मजबूत चेहरे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कुछ लोभ या लालच दे के जो है किसी को पद, किसी को कुछ दे के कहीं ना कहीं अपनी तरफ कर लेते हैं। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, राज्यसभा चुनाव में भी सपा के कई विधायक टूटकर उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी बीजेपी के पक्ष में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसा होगा कि कुछ किसान जो है सरकार की तरफ हो जाएं और ये आंदोलन फिर ठंडे बस्ते में चले जाए? सरकार तो चाहती है, सरकार तोड़ना चाहती है, तो सरकार ही फर्जी संगठन रजिस्टर्ड करा के खड़े कर देती है। तो सरकार तो अपने हथकंडे अपनाती है। ये तो देश का किसान है और देश का किसान लड़ रहा है। और आरएलडी को लेकर अगर बात की जाए कि आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई, पिछले दिनों आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ थी, तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में कमज़ोर हुआ है किसान आंदोलन और कहीं ना कहीं जो नुकसान होने वाला था यानी कि सत्ता दल को, अब आरएलडी के साथ जाने की वजह से बीजेपी को या कहें कि एनडीए को वो नुकसान नहीं होगा, ऐसा कुछ है? क्यों? देखिए, अगर मैं कहीं चला जाऊँ तो ये जरूरी थोड़ा ही आप मुझे प्यार करते हैं, आप मेरे पीछे चले जाओगे। मतलब अब वो पुराना जमाना नहीं रहा कि कहीं भैंस जाएगी तो उसका लवारा साथ में जाएगा। अब लवारा कोई ले नहीं जाता, ना लवारा जाता। देखिए, विचारधारा होती है, किसान की भी एक विचारधारा है। किसान सरकार से लड़ रहा है। बताइए, जो किसान है वो 750 किसानों की शहादत को भूल जाएगा, वो लखीमपुर खीरी को भूल जाएगा, वो उन बेटियों को, इंटरनेशनल पहलवान बेटियों को घसीटा जाता है उसे भूल जाएगा? हैं? आतंकवादी, खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, मवाली, नक्सली, भेड़िए और इसी प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया परजीवी, क्या वो भूल जाएगा कि इतनी बड़ी बड़ी हमें वो शील्ड दिए, तमगे दिए? ये तो भारत रत्न से भी बड़े हैं तमगे, तो वो तमगे तो हमने संभाल के रख रखे हैं। किसान आंदोलन को लेकर ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि विदेश से फंडिंग हो रही है, खालिस्तान से फंडिंग हो रही है। जो सोशल मीडिया पे कहा जाए, दिखाया जा रहा है, कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं कि किसान जो आ रहे हैं उनके पास इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं, करोड़ों रुपए की कारें हैं। जब करोड़ों की कारें हैं, इतने करोड़ों के उनके पास ट्रैक्टर हैं, तो वो किसान कैसे हुए? वो तो बिजनेसमैन हुए।
अगर हम ट्रैक्टर से आते हैं और हमारे पास कार है तो हम बिजनेसमैन हैं। आपने कभी आज तक, जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक, कभी किसी बिजनेसमैन को जंतर मंतर या कहीं धरना प्रदर्शन करते हुए देखा कि हमारा लोन माफ़ कर दीजिए, हैं, कर्जा माफ़ कर दीजिए? उनका तो बिना उसके कर्जा माफ़ हो जाता है और हम सड़कों पर हैं, 13 महीने तक सड़कों पर रहते हैं, 750 किसानों की शहादत कर दी, हमारा तो कर्जा माफ़ नहीं होता। तो धन्य है हमें उद्योगपति जो बता दो कर्जा माफ़ कर दो हमारा भी उनकी तरह। अगर ये देखा जाए कि पिछले दिनों कुछ सर्वे भी सामने आए, उसमें बताया जा रहा है कि भैया भारत में तो जो अगले चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें तो बीजेपी की लहर है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 78 जीत रही है, मध्य प्रदेश राजस्थान में क्लीन स्वीप कर रही है, हर जगह बीजेपी जीत रही है। तो क्या रहेगी आपकी एक रणनीति आगामी चुनाव को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर कि कैसे सरकार पे दबाव बनाया जा सके? आपने देखा कि जितना भी बड़ा मीडिया, जिसे आप लोग बड़ा मीडिया कहते हो, टेलीविज़न वाला मीडिया कहते हो, भाई मैं तो उसे दलाल मीडिया कहता हूँ, कि कुछ ही 1-2 चैनल बचे हैं जो थोड़ा बहुत बराबर सा करना चाहते हैं, वरना सब एक तरफा है। अगर मैं 400 सीट जीत रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है छोटी छोटी पार्टियों की जाके आगे कुर्ता फैलाने की कि हमारी तरफ आ जाओ, है? तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, नींद तो हराम है, हर बार 400 पार है। बता दो वो 400 सीट गिनवा दो कहाँ से आ रही हैं। आप तो पत्रकार हो, हाईएस्ट हुआ था 303 है। अरे दिल्ली में 7 सीट हैं, 7 ही तो जीत सकते हो दोबारा, या 7 की 15 कर दोगे आप, हैं? राजस्थान में 25 है, तुम 25 ही तो जीत सकते हो, या 39 कर दोगे? दक्षिण में तुम्हारा खाता नहीं, इधर तुम हाईएस्ट पहुंच चुके हो, तो अब नीचे गिरने का नंबर है। यही तो है कि 200 पार नहीं जा रहे, 200 पार नहीं होगी, 200 पार नहीं जा रहे, 400 पार बताया जा रहा है, एक परसेप्शन बनाया जा रहा है, मीडिया को पैकेज दिया जा रहा है कि दबा करके तुम चलाओ। बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे? अगर आपको बीजेपी कहती नहीं आप हमारी तरफ से चुनाव लड़िए, औकात है जो ताऊ के दरवाजे तक भी आ जाए? ऑफर तो दूर की चीज़, बीजेपी वालों की हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं कि अगर ताऊ का दरवाज़ा खटखटा दे। कौन सा ऐसा एक दल है जिसके टिकट पर आप चुनाव लड़कर लोकसभा में जाकर किसान की, आम आदमी की आवाज़ बनना चाहिए? देखिए मुझे तो बहुत ऑफर है जी, मैं आज नहीं, मैं अपने किसान आंदोलन में कह चुका था, ये ताऊ जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, ना लोकसभा का ना विधानसभा का। ये ताऊ जिस दिन भी गलती से अगर चुनाव लड़े तो जनता से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ताऊ को वोट मत देना। है कोई माई का लाल तो कहलवा दो। ताऊ वो है जो 2007 में ये पूरा शरीर ऑल इंडिया को डोनेट कर चुका है माई का लाल। देश का प्रधानमंत्री कहता है फकीर हूँ तो करा दे डोनेट, देश को कराओ, ये नेता डोनेट करो अपना अपना शरीर, अपनी आंखें डोनेट करो ताकि इनकी 2 आंखों से कोई दूसरा देख सके। नहीं करेंगे। ये अपने बेटों को आंदोलन में भेजो ना, ये अपने बेटों को सेना में भेजो ना अग्निवीर बना के। देश की जनता समझ ले, अगर 2024 में आप नहीं संभले तो देश की अग्नि पुलिस होगी, पुलिस वीर बनोगे। 2024 के बाद भर्ती आएगी पुलिस वीर की, मास्टर वीर की, तो सबको वीर बना देंगे। कौन बनाएगा वीर? जो कायर थे वो आज देशभक्त हैं, और जो देशभक्त थे उनको ये गद्दार बताते हैं। रोजगार को लेकर भी जो है उत्तर प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों में पेपर लीक हुए हैं, लोग अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी का फोकस रोजगार पे नहीं है और यही वजह है कि जो युवा है वो सड़कों पर है, आज धरना प्रदर्शन कर रहा है? यही युवा तो है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो मैं कहता हूँ जिस और जवानी चलती है उस और सत्ता चलती है। तो युवा खड़ा हो चुका है। तुम रोजगार मांगोगे, हम लाठी मारेंगे हैं? किसान अपनी MSP मांगेगा, हमें गोली मारेंगे।